हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कोलियस प्लांट केयर फॉर विंटर। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं और एक प्यारे सी व्यूवर्स की डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ कोलियस प्लांट केयर। जो सर्दियों में इनकी देखभाल हमें कैसे करनी है, इसके बारे में हम पूरी बात जानेंगे। इसकी कितनी वैरायटी होती है, कितने कलर होते हैं, इनका लोकेशन, फर्टिलाइज़र, इनफैक्ट प्रोपगेशन भी जानेंगे, क्योंकि प्रोपगेशन करके इतने खूबसूरत से प्लांट को हम एक से हज़ारों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोलियस की कलर वैरायटी देखिए जो मेरे गार्डन में है। अभी मेरे पास है 4 टाइप्स ऑफ कोलियस और ये कलरफुल लिफी प्लांट होते हैं। इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती है कि इसमें फूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और फूल भी खिलेंगे, वो मैं अपने दूसरे पौधे में दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये कोलियस कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कोलियस की कलर वैरायटी है। ये अनदर डिज़ाइन है। डिफरेंट वैरायटी है मेरे गार्डन में। जैसा कि मैंने कहा तो फ्लावर भी आते हैं और इसके बाद ये सीड भी बनते हैं और जर्मिनेट भी होते रहते हैं ये पौधे। बट इसको कटिंग से प्रोपगेट करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ये पौधा फ्लावरिंग काफ़ी लेट करता है। जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं, काफ़ी पुराने हो जाते हैं, तब इस तरीके से फ्लावरिंग भी होती है। और फ्लावरिंग को हम चाहें तो पिंचिंग करके हटा भी सकते हैं या इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। थोड़ा सुंदर लग रहा है। बाद में जब ये फेड होंगे तो इसकी हम पिंचिंग करेंगे और प्रूनिंग कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये कोलियस। मेरे गार्डन में कितना कोलियस है वो तो मैंने आपको दिखा दिया और मैंने कुछ प्लांट की कटिंग भी लगाई है। ये जो देख रहे हैं पौधा, ये कटिंग से ही लगाया हुआ है। बट अभी सबसे पहले तो इसका प्रोपगेशन हम देखते हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे और काफ़ी प्यारा कलर भी है, तो इसकी कटिंग हम लगाते हैं। कोलियस प्लांट की टॉप से हम कटिंग लेकर लगा सकते हैं। ये देखिए ये सारे नोड इसके हैं। जस्ट हम इसके नीचे से कट ले लेते हैं, एक स्टेम कटिंग। ये नोड को हमें कवर करना है सॉइल में, तो यहाँ के जो लीव है इसको हमें हटा देना है, पत्तियों को, और थोड़ा सा हमें इसमें स्पेस बनाना है। और विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं। मैंने बहुत सारे कटिंग इसके लगाए हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और जब लगे कि पौधा ख़राब हो रहा है या सूख रहा है या लेगी जा रहा है, तो इसको प्रूनिंग भी कर देंगे और इसकी कटिंग भी लगा देंगे। और बहुत जल्दी ये हफ्ते 2 हफ्ते में इसकी कटिंग लग जाती है। ये पौधा कभी सूखता नहीं है और नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसकी हम कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग जब भी लगाएंगे तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में जो हम अनदर पौधों के साथ रखे हैं उसमें भी लगा सकते हैं। और देखिए ये कोलियस जो है मैंने ग्रो बैग में रखा हुआ है, तो इसमें भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। पॉट में भी इसे लगा सकते हैं, इनफैक्ट क्यारी में भी ये बहुत अच्छे से हम लगा सकते हैं दोस्तों। बस हमें वेल ड्रेनिंग सॉइल रखनी है और जो भी पॉट लीजिए ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखना है। ये प्लांट जो है एवरग्रीन है, पूरे साल चलते हैं, 12 महीने, तो इनको हमें थोड़ा बड़ा पॉट प्रोवाइड करना है। बड़े पॉट में ये ज़्यादा अच्छे से चलेंगे, सर्वाइव भी कर पाएंगे विंटर में, बहुत ज़्यादा ठंड में भी, तेज़ धूप में भी। तो इनको सॉइल हमें अच्छा खासा देना है और थोड़े से हमें लगभग 10 से 12 इंच के पॉट में इनको रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब हम इनकी जो सॉइल मिक्स है उसकी बात करें तो सॉइल मिक्स हमें रखनी है नॉर्मल गार्डन सॉइल, थोड़ा सा इसमें परलाइट, कोकोपीट और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग रख के एक बढ़िया सा वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाएंगे जो काफ़ी रिच भी होगा। बिल्कुल रिच पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए, फिर इसमें बहुत अच्छे से ये प्लांट चलते हैं। कोलियस का मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। इसको मैंने सीढ़ियों पे रखा हुआ था जून जुलाई के आसपास। उस समय ये बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लेगी होने लगे, इनकी पत्तियाँ डल होने लगी। फिर मैंने इसको छत पे शिफ्ट कर दिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आते आते इनको थोड़ा हमें ब्राइट लाइट देना है, इनको धूप भी अच्छी मिले और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। और इनको हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह की अच्छी सी धूप मिल जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से अवॉइड करना है इनको, अदरवाइज़ इनकी जो लीफ होता है उनका कलर जो है ये डिस्कलर हो सकता है, फेड हो सकता है और साथ में ये पौधा
बहुत अच्छे चलेगा। अभी जैसा कि विंटर आने को है, नवंबर के महीने में ये वीडियो बन रहा है और आप देखिए कितना अच्छा ये पौधा अपने बिल्कुल ही खूबसूरती लिए हुए है। तो अभी कुछ ज़्यादा इसमें ख़ास नहीं करनी है दोस्तों। बस अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे है जहाँ इसको धूप नहीं मिल रही है और ये ठंड से सिकुड़ रहे हैं, तो इनको ऐसी जगह पे लाइए खुले में जहाँ इनको धूप भी मिले और बहुत अच्छा मौसम भी रहे। बहुत ज़्यादा इनको ठंड और जो फ्रॉस्ट विंटर है उससे बचा के रखना है। और अगर आपके प्लांट लेगी जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कट कर दीजिए, कटिंग इसकी लगा दीजिए और इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो ये पौधे अभी बहुत अच्छे चलेंगे। तो अभी इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र तो जब हम इनकी सॉइल मिक्स बनाते हैं उस टाइम तो हमें देना ही होता है काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग नहीं होते हैं, बार बार कुछ खास नहीं करना है। जैसा कि अब विंटर आने को है तो थोड़ा सा इसमें हम दे देंगे सरसों खली जो आती है उसको हमें थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच रख देना है सारे ही कोलियस प्लांट में। और इसके अलावा इसमें NPK फर्टिलाइज़र जो होते हैं, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, वो भी हमें सारे पॉट में जितने भी कोलियस है उसमें लिक्विड फॉर्म में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK को डाइल्यूट करके उसके बाद सारे ही कोलियस में हमें दे देना है। फिर इसका कलर भी अच्छा रहेगा, शाइनिंग भी बनी रहेगी और ये पौधे ख़राब नहीं होंगे। सरसों खली डालने के बाद इसमें गर्माहट बनी रहेगी, सॉइल जो होगा वो अच्छे से, इसमें फंगस भी नहीं लगेगा और पौधा बहुत अच्छे चलेंगे। हर महीने एक बार इसमें वेजिटेबल पील फर्टिलाइज़र, जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, किचन वेस्ट निकलते हैं, वो भी दे सकते हैं पानी में रखकर। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का वर्क करता है और ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट इनकी अगर वाटरिंग की बात करें दोस्तों, तो वाटरिंग का ध्यान रखना है हमें। जैसा कि इनके स्टेम्स देखेंगे तो थोड़े से ये थिक होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि ओवर वाटरिंग से इसके जो रूट होते हैं वो सड़ने लगते हैं और इनके स्टेम्स भी गलने लगेंगे, रूट सड़ने लगेंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वाटरिंग हमें मॉडरेट करनी है। मीन्स कि जब लगे कि इनकी सॉइल की 2 इंच की परत हमें चेक कर लेनी है, जब लगे कि ड्राई है तभी इसमें वाटरिंग करेंगे, अदरवाइज़ वाटरिंग अवॉइड करेंगे। साथ ही कोशिश करें कि जब भी वाटरिंग करें तो सॉइल में देने की कोशिश करें, ना कि पूरे प्लांट पे ऊपर से देना है। इस तरीके से ये पत्तियां जो होगी गल सकती हैं और इनके स्टेम्स जो होते हैं वो सड़ सकते हैं, उसमें फंगस लग सकता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। रेगुलर वाटरिंग करना है, लेकिन एक बार सॉइल चेक करने के बाद। और जब भी पॉट लेंगे तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर देखेंगे, सो दैट कि वाटर लॉक्ड का प्रॉब्लम ना आए और पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। अदरवाइज़ ये ओवर वाटरिंग से भी ख़राब होते हैं पौधे और इसमें जो लेगी से होंगे, पीली पत्तियां होंगी और सारे ही पत्तियां झड़ना शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है। रेगुलर इनकी पत्तियां हम चेक करते रहेंगे, पौधे चेक करेंगे। जो भी फेडेड लीव है, फेडेड पत्तियां हैं, ड्राई लीव है, उन सबको हटाते रहना है और सॉइल की डिगिंग भी करते रहेंगे। वीट वगैरह जो भी बने हुए हैं, घास वगैरह, उसे भी हटाते रहें और बहुत सुंदर लगते हैं। अगर क्यारी में इसे लगाया हुआ है तो कलरफुल लुक आता है हमारे गार्डन में। गाइस, इन शॉर्ट में ओवरऑल कोलियस प्लांट केयर में हमें इनको ब्राइट लाइट और इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करना है। टू मच डायरेक्ट सनलाइट इनकी पत्तियों को झुलसा सकते हैं, कलर डिसकलर हो सकता है। बट टू लिटिल लाइट जो होता है वो इनको लेगी भी बना सकता है। तो ध्यान रखेंगे, सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए इनको इनडायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, या मीठी मीठी धूप में इसे हम रख सकते हैं। सर्दियों में ध्यान रखना है इन्हें धूप ज़रूर मिले। और कोलियस प्लांट जो है प्रेफर करते हैं कंसिस्टेंट टेम्परेचर जो 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, या 60 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। साथ ही 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। कंसिस्टेंटली इनको मॉइस्ट रखना है, लेकिन वाटर लॉक्ड से हमें इनको बचा के रखना है। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र एवरी 2 वीक्स में हमें देना है इनको, और इनको बहुत ज़्यादा ठंड में फर्टिलाइज़र या फीड नहीं देना है। तो दोस्तों, इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा कोलियस जैसा कि एवरग्रीन प्लांट है हमारे साथ हमेशा बना रहेगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप एक से बढ़कर एक इसकी कटिंग लगा सकते हैं और गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।